आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो आइए आज हम जानेंगे आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। परंपराओं के विपरीत। मत्ती की किताब उसका 5 अध्याय उसकी 42 आयत में लिखा है, और जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा, और जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू की तो जो सबसे प्रथम संदेश उन्होंने दिया उसको पर्वतीय उपदेश के नाम से जाना जाता है। पर्वतीय उपदेश जीने की कला को, जीने की आधारशिला को व्यक्त करता है। पर्वतीय उपदेश में उन्होंने कुछ बातें ऐसी कहीं जो उस समय के लोगों के लिए बहुत चौंकाने वाली थी। उन दिनों में जहां प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें कहीं, वहां फिलिस्तीन देश था, वहां पर रोमी सम्राट का शासन था। इजरायली लोगों पर रोमी सिपाही अत्याचार किया करते थे। रोमी सिपाहियों को अधिकार था कि वे इजरायलियों को कभी भी कैसा भी आदेश दे दें, और इजरायलियों को उनका पालन करना ही पड़ता था। वे इजरायलियों के ऊपर कोई भी बोझा रख देते और कहते थे कि इसे लेकर 1 मील जाओ। 1 मील की दूरी तक वे कोई भी काम किसी भी समय करा सकते थे। ये इतनी अहम बात होती थी कि हर एक इजरायली अपने घर से 1 मील की दूरी कितनी होती है ये निर्धारित करके चिन्हांकित कर लेता था। प्रभु यीशु मसीह पर्वतीय उपदेश में कहते हैं कि यदि कोई तुम्हें बेगार में 1 मील ले जाए तो उसके साथ दूसरे मील तक भी चले जाओ। ये बात इजरायलियों के लिए बड़ी चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि वे जानते थे कि 1 मील बेगार में चले जाने का क्या अर्थ होता है। हमारे जीवन में अब तक जो भी घटित हुआ है हम उससे परिचित रहते हैं। हम जिस वातावरण में पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं, जैसी परिस्थितियां और जैसी शिक्षाएं हमें मिली हैं, अथवा जैसी मान्यता, धारणाओं और मूल्यों के साथ हमारा पालन पोषण हुआ है, उसी आधार पर हमें एक प्रकृति मिली है। हम उसी सहज प्रकृति के अनुरूप आचरण करते हैं। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं तो उन परंपराओं से परे एक नई दिशा देते हैं। अक्सर वे हमें उनके ठीक विपरीत कोई बात बताते हैं और हमारे जीवन की धारा को ही पूरी तरह मोड़ देते हैं। यदि हम अपने हृदय की मजबूत गांठों को खोलकर प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को आत्मसात करें तथा उसके अनुसार आचरण करने लगेंगे तो निश्चय ही हमारा जीवन नया मोड़ लेगा और हम जीवन को एक नए अर्थ के साथ जी सकेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, मेरी आत्मा को खोल दें कि मैं अपनी पूर्व धारणाओं के विपरीत आपकी अगुवाई पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बना सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।